उस सुबह सूरज ने आसमान को ब्राइट खुशमिजाज रंगों से भर दिया था। वो एक बहुत ब्यूटीफुल दिन था, नई चीजें सीखने और खेलने के लिए एकदम परफेक्ट। येलो स्कूल बस के अंदर छोटे छोटे बच्चे अपना सफर शुरू कर रहे थे। वो स्कूल जा रहे थे, दोस्तों और कहानियों की जगह। उनके छोटे छोटे बैग्स उनके पास रखे थे, किताबों और सपनों से भरे हुए। बस में हवा खुशियों भरी बातों और मीठी आवाजों से गूंज रही थी। नन्हे दिल छोटी छोटी खुशियों और आने वाले दिन के एक्साइटमेंट से भरे थे। खिड़कियों के बाहर की दुनिया भी उनके साथ मुस्कुराती हुई लग रही थी। बहुत सारे बच्चे मिलकर अपनी फेवरेट राइम्स गा रहे थे। उनकी आवाजें एक मीठा कोरस बन गई थीं। कुछ बच्चे खिड़की से दिख रहे जाने पहचाने नजारों की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्हें हरे हरे पेड़ हिलते हुए, गार्डन्स में रंग बिरंगे फूल खिलते हुए और फ्रेंडली डॉग्स पूंछ हिलाते हुए दिखे। बस ड्राइवर सुरेश नाम के एक अच्छे आदमी कभी कभी उनके गानों के साथ गुनगुनाते थे। वो हमेशा केयरफुली ड्राइव करते थे, ये पक्का करते हुए कि उनके प्यारे पैसेंजर्स सेफ रहे। बस हेल्पर, एक नेक आंटी, एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनका ध्यान रखती थी। वो ये देखती थी कि सब आराम से और खुशी खुशी बैठे हों। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा चलता फिरता परिवार हो। एक छोटी लड़की प्रिया अपनी फ्रेंड को अपने नए पपी के बारे में बता रही थी। दूसरा लड़का रोहन अपनी बनाई हुई ड्राइंग सबको दिखा रहा था। बस में हंसी गूंज रही थी, सुबह की हवा की तरह प्योर और केयरफ्री। वो रिसेस में खेलने वाली गेम्स के बारे में बात कर रहे थे। वो उन लेसन्स के बारे में बात कर रहे थे जो वो सीखना चाहते थे। हर बच्चा विचारों और अचरजों की एक छोटी सी दुनिया था। ये सफर ज्यादातर खुशी का समय होता है, खोज भरे दिन की एक शुरुआत। ये खास सुबह सभी के लिए कुछ ज्यादा ही ब्राइट और उम्मीदें भरा होता था। बस घुमावदार सड़क पर आराम से चल रही थी। सबके लिए भी एक जान पहचान रास्ता था। बस का हल्का हल्का हवा और अंदाज था जैसे कोई झूला था। बच्चों को ड्राइवर और बस पर भरोसा था। वो अपनी इस छोटी सी चलती फिरती दुनिया में सिर्फ महसूस कर रहे थे। उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। वो अपनी मासूम बातों में खोया हुआ था। स्कूल में एक अच्छे दिन का वादा उनके दिल में भरा हुआ था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये आराम से सुबह का सफर कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला था जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। अचानक जब बस एक पहाड़ी सड़क के तीखे मोड़ से गुजर रही थी, एक तेज डरावनी आवाज सुनाई दी। ड्राइवर सुरेश को एक तेज झटका लगा और चिंता से उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने ब्रेक पेडल दबाया, पर वो बिना किसी रुकावट के पूरा नीचे चला गया। ब्रेक्स फेल हो गए थे। बस की स्पीड बढ़ने लगी। वो तेजी से ढलान पर नीचे लुढ़कने लगी। बच्चों की खुशी भरी बातें पहले हैरानी भरी फुसफुसाहट में और फिर डर की चीखों में बदल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर उन्होंने अचानक आए खतरे को महसूस कर लिया था। बस का हल्का हिलना अब एक डरावनी बेकाबू तेजी में बदल गया था। सुरेश ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियों की गांठें डर से सफेद पड़ गईं। उन्होंने तेज रफ्तार बस को कंट्रोल करने की, उसे सड़क पर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ढलान बहुत ज्यादा थी और बस बहुत भारी थी। आगे सड़क तेजी से मुड़ रही थी और मोड़ के उस पार एक गहरी खाई थी। एक एक्सीडेंट बहुत ही करीब लग रहा था, बहुत डरावना। बच्चे रोने लगे। उनके छोटे छोटे हाथ सीट्स को या एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। बस हेल्पर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर उनकी खुद की आवाज डर से कांप रही थी। चमकती हुई सुबह अचानक अंधेरी और डरावनी लगने लगी। हर गुजरते सेकंड के साथ उम्मीद हाथ से फिसलती जा रही थी। बस में डर आग की तरह फैलने लगा। कुछ बच्चे प्रे करने लगे। उन्हें अपनी दादी नानी की सुनाई कहानियां याद आ रही थी। वो भगवान का नाम पुकारने लगे। उनकी नन्ही आवाजों में बस एक आस भरी थी। प्लीज हमें बचा लो, वो फुसफुसाए। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। सुरेश अपनी पूरी ताकत से बस को खाई के किनारे से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रफ्तार बहुत तेज थी। गहरी खाई का किनारा पास आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस को नीचे खाई में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। बाहर की दुनिया धुंधली सी हो गई थी। बस हरे और भूरे रंग दिख रहे थे, जैसे बस नीचे की ओर भागी जा रही थी। बच्चों की चीखें टायरों की चरमराहट के साथ मिल गई थीं, जो ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो प्योर डर का पल था, एक ऐसा पल जब वक्त भी जैसे खींच गया हो और बदल गया हो। ड्राइवर जानते थे कि अब उन्हें सिर्फ कोई मिरेकल ही बचा सकता है। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन एक प्रेयर की। बच्चों ने
सब उसे बड़े खतरे को महसूस करते हुए एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उनकी मासूम जिंदगियां बहुत नाजुक हालत में थीं, एक भयानक हादसे के कगार पर। गैप 2S। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, तभी एक तेज सुनहरी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे खुद सूरज आसमान से नीचे उतर आया हो मदद करने के लिए। इस चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बीच एक पावरफुल फिगर तेजी से चलती बुस के बगल में प्रकट हुई। वो बहुत विशाल थे, उनका शरीर पहाड़ जितना मजबूत और चेहरा भगवान की चमक से रोशन था। उनकी एक लंबी ताकतवर पूंछ थी और एक हाथ में उन्होंने एक भारी गदा पकड़ी हुई थी। जिन बच्चों ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से उनकी एक झलक देखी, वो हैरानी से दंग रह गए। वो इस रूप को पहचानते थे। ये भगवान हनुमान थे, श्री राम के भक्त, ताकत और हिम्मत की मूरत। हनुमान जी शांत पर मजबूत इरादों वाले भाव के साथ गजब की तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने अपने शक्तिशाली हाथ बेकाबू बुस की तरफ बढ़ाए। इतनी तेजी से चलती इतनी भारी गाड़ी को रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन लग रहा था। लेकिन हनुमान जी कोई आम हस्ती नहीं थे। वो पवन देव के पुत्र थे, जिन्हें बेहिसाब ताकत का वरदान मिला था। उनके पैर जमीन को बस छू ही रहे थे जब उन्होंने बस को खतरनाक ढलान पर रोकने के लिए खुद को तैयार किया। सिर्फ उनके वहां होने से ही बस के अंदर डरे हुए दिलों में उम्मीद की एक किरण जागी। एक जोरदार कोशिश से, जिससे मानो जमीन तक हिल गई को, हनुमान जी ने अपना चौड़ा कंधा बस के पिछले हिस्से पर लगाया। उनकी रॉक जैसे मजबूत मसल्स में खिंचाव आया जब उन्होंने गाड़ी की रफ्तार के खिलाफ धक्का देना शुरू किया। वो सिर्फ मेटल और पहियों को नहीं धकेल रहे थे, वो डर और निराशा को धकेल रहे थे। वो तबाही के खिलाफ एक ढाल था। बस जो खाई के किनारे की ओर आगे जा रही थी, धीरे-धीरे टायरों की चरमराहट का आवाज बदल गया, जैसे कोई बड़ी ताकत कंट्रोल कर रही हो। बच्चों ने ये बदलाव महसूस किया। बेकाबू तेजी से कंट्रोल में आती धीमी रफ्तार का हल्का सा एहसास। हनुमान जी के पैर जमीन में धंस गए और जमीन पर लकीरें बन गई जब उन्होंने अकेले ही बेकाबू बस की भारी ताकत का सामना किया। उनकी दिव्य एनर्जी उनके चारों ओर बह रही थी, एक सुरक्षा कवच जैसी, जिसने हवा को भी शांत कर दिया था। उन्होंने ना कोई शोर मचाया, ना कोई बड़ा दिखावा किया, पर उनका काम उनकी बेहिसाब ताकत और पक्के इरादे का सबूत था। उनका पूरा ध्यान बस के अंदर मासूम जिंदगियों को बचाने पर था। उनकी बहादुरी खामोश थी और बहुत ज्यादा असरदार थी। वो दिव्य रक्षक अपना काम कर रहे थे, हर मुश्किल के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, बच्चों की सच्ची प्रेयर से पिघल कर। धीरे धीरे एक मिरेकल की तरह बस पूरी तरह से रुक गई। वो गहरी खाई के डरावने किनारे से बस कुछ इंचेस दूर रुकी। एक पल के लिए खामोशी छा गई, डर और घबराहट के बाद एक गहरी खामोशी। फिर बच्चों ने खिड़कियों से बाहर झांका और उन्हें वो साफ साफ दिखे। हनुमान जी वहां खड़े थे, ऊंचे और शानदार। उनका काम पूरा हो गया था, खतरा टल गया था। उन्होंने अपनी दिव्य ताकत और मासूमों की रक्षा करने की पक्की लगन से तबाही की लहर को रोक दिया था। बस सेफ थी और अंदर सभी लोग सही सलामत थे। उनके सही समय पर मदद करने की वजह से बच्चों का डर हैरानी और खुशी में बदल गया। उन्होंने अपने प्यारे बजरंगबली को पहचान लिया। उनके डर के आंसू खुशी और चैन के आंसुओं में बदल गए। वो खुशी से चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। उनकी नन्ही आवाजें सच्ची श्रद्धा से भरी थी। जय हनुमान, वो चिल्लाए। जय बजरंगबली। उनके चेहरे, जो कुछ देर पहले डर से भरे थे, अब खिलखिलाती मासूम स्माइल से चमक रहे थे। उन्होंने एक जीता जागता मिरेकल देखा था। उन्हें भगवान के हाथ का स्पर्श मिला था। ड्राइवर सुरेश ने बहुत आदर से हाथ जोड़े। उनकी आंखें ऐसे आभार से भरी थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी ने बस में बैठे बच्चों की ओर देखा। एक प्यारी स्नेह भरी स्माइल उनके दिव्य चेहरे पर फैल गई। ये एक ऐसी स्माइल थी जिससे दया, भरोसा और बेइंतहा प्यार झलक रहा था। उस स्माइल में बच्चों ने एक पिता का प्यार, एक रक्षक की ताकत और एक भगवान की कृपा देखी। उनके खुश चेहरे देखकर हनुमान जी की आंखें प्यार से चमक उठी। उन्होंने उनकी दिल से की गई प्रेयर्स का जवाब दिया था। वो उन्हें बचाने आए थे। उनके वहां होने से बच्चों के मन में गजब की शांति और सुरक्षा का एहसास भर गया। वो जानते थे कि अब वो सचमुच सेफ हैं। अपना मिशन पूरा होने पर हनुमान जी के चारों ओर की सुनहरी रोशनी हल्की होने लगी। उन्होंने बच्चों और शुक्रगुजार ड्राइवर को एक आखिरी बार तसल्ली देने वाला इशारा किया। फिर जितनी तेजी और रहस्यमयी तरीके से वो आए थे, उतनी ही तेजी से वो उनकी नजरों से ओझल हो गए।
लेकिन उनकी शक्तिशाली मूरत और उनकी प्यारी स्माइल की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। बच्चों ने अपने अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षा और धन्यवाद का भाव महसूस किया। वो जानते थे कि उन्हें आशीर्वाद मिला है। वो हनुमान जी की उनकी स्कूल बस बचाने की कहानी अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे, जो विश्वास और भगवान की सुरक्षा का सबूत होगी।